एक सबसे बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। गाइस मैं भी एक्चुअली BFA एंट्रेंस एग्जाम दूंगा, BHU का और भी अदर्स यूनिवर्सिटी का दूंगा। तो गाइस नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की, वहाँ जा करके आप मुझे मैसेज ज़रूर कीजिए। यदि आप BFA एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो कहीं का भी, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। एंड गाइस मैसेज करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूँ। एंड मेरी थ्योरी वीक है तो आप मुझे थ्योरी में कुछ हेल्प कर सकें। तो मुझे आपसे थ्योरी से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करना है, तो मैं भी आपकी जो थ्योरी उससे डिस्कशन करूंगा और आप भी मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। तो गाइस मैं तो कहीं कोचिंग भी नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे आप लोगों से थोड़ा बहुत डिस्कशन करना है। तो नीचे इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पर जा करके आप मुझे मैसेज ज़रूर कीजिए इंस्टाग्राम में, मैं सबका रिप्लाई दूंगा। हेलो एवरीवन। तो गाइस आज के वीडियो में मैं स्टिल लाइफ का कम्प्लीटली पूरा ट्यूटोरियल बताऊंगा। यार वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट इस वीडियो में आपको आउटलाइन, शेडिंग, स्टार्टिंग से आधार लाइन, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। आई मीन ड्राइंग कैसे करें एंड उसको शेडिंग 45 एंगल पर किस तरीके से करें। तो गाइस उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, गाइस इस साल मुझे भी BHU से BFA एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, जो कि इसी ईयर दूंगा। एंड गाइस आप कहीं का भी BFA का एग्ज़ाम दें, एंट्रेंस एग्ज़ाम, चाहे BHU हो, लाइक लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, DU हो, जामिया हो या शांति निकेतन हो, जो भी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है ना गाइस, वहाँ पर एंट्रेंस में आपको स्टिल लाइफ तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। पेपर पर जो हम स्टिल लाइफ ड्राइंग कर रहे हैं, ड्राइंग को किस तरीके से कंपोज करें, ड्राइंग पेपर की कितनी सी जगह पर आना चाहिए, कितना बड़ा बनाना चाहिए, गाइस मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ये सब चीज़ें, वो भी प्रैक्टिकली आपको बोल बोल करके बताऊँगा। तो उससे पहले गाइस मैं आपको पहले बता दूँ कि आपको देखो गाइस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की रहती है कि स्टिल लाइफ जो ड्राइंग, जैसे सामने ऑब्जेक्ट रखा है, तो गाइस ऑब्जेक्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, जो मैंने खुद में नोटिस किया क्योंकि मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि हमें स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट है उसको पेपर में हम पोर्ट्रेट में बनाएं या लैंडस्केप में। गाइस पहले मैं आप लोगों को बता दूं पोर्ट्रेट किसे कहते हैं एंड लैंडस्केप। गाइस ये पोर्ट्रेट है, यदि हम किसी ड्राइंग को ऐसे बनाते हैं तो वो पोर्ट्रेट कहलाती है। एंड गाइस यदि हम इसी को ऐसे कर दें तो ये लैंडस्केप है। अब गाइस सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हम कैसे ऑब्जेक्ट को देख के एक ही नज़र में पहचान लें ताकि इसमें टाइम वेस्ट ना हो कि हमें पोर्ट्रेट में बनाना है या लैंडस्केप में। गाइस ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए प्लीज़ वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखें। ये मैंने एक रफली ड्राइंग बनाई है, इससे मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आप ड्राइंग को पेपर में किस तरीके से कंपोज करें, यानी कि पेपर में ड्राइंग को कहां तक लाना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले देखिए, हमें जब भी पेपर में ड्राइंग करें ना, तो ड्राइंग को इस जगह पर करें कि ऊपर थोड़ी ज़्यादा जगह छूट रहे, देन नीचे कम। तो हमें ऊपर ज़्यादा जगह छोड़ना है, बिकॉज उसी से हमारा चित्र अच्छा लगता है। यदि हम ऊपर ज़्यादा जगह छोड़ेंगे तो हमारा चित्र अच्छा लगेगा, एंड नीचे कम छोड़ेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें इस तरीके से कंपोजिशन देना है अपनी स्टिल लाइफ वर्क को, उसको इस तरीके से कंपोज करना है अपने पेपर में कि ऊपर ज़्यादा जगह छोड़े, देन नीचे। एंड गाइस एक मैंने यहाँ पर भी की है, देखिए गाइस मैंने इसमें नॉर्मली सेटिंग की है, ये सब मैं बाद में बताऊंगा। तो इसमें देखिए गाइस ऊपर ज़्यादा जगह छुटी हुई है, नीचे कम। ये एक बेसिक सी ट्रिक है और ये एक बेसिक है, ये तो आना ही चाहिए। और वो मेरी इंस्टाग्राम वाली बात ज़रूर याद रखना, इंस्टाग्राम के नीचे लिंक है, वहाँ पर जाकर मुझे मैसेज ज़रूर करना, मुझे भी आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेक केयर एंड बाय। तो सबसे पहले गाइस मैंने मेरे पेपर को अपने पैड पर चिपका दिया है, जो कि A3 साइज़ का मेरा पैड है। एंड गाइस ये जो पेपर है इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है, ये A3 साइज़ का नहीं है, ये क्वार्टर साइज़ का पेपर है और कॉर्टेज पेपर सीट है जो हमें वहाँ पर अवेलेबल होती है। एंड गाइस आउटलाइन के लिए मैं 5H पेंसिल यूज़ करूँगा, जो कि अप्सरा ब्रांड की है। एंड गाइस आउटलाइन के लिए मैं 2H पेंसिल भी यूज़ करूँगा, जो इससे थोड़ा सा डार्क होती है। गाइस ये सामने आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं जिसे हम ड्रॉ करने वाले हैं। गाइस अच्छे से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कीजिए, मेन चीज़ होता है ऑब्जेक्ट। एंड गाइस यहाँ से देखिए इस तरफ से लाइट आ रही है, यहाँ से भी लाइट आ रही है। एंड गाइस इसमें दोनों तरफ से लाइट आ रही है, एंड यहाँ से भी गाइस आप लोग देख रहे हैं लाइट आ रही है। तो गाइस बट लेफ़्ट साइड से राइट, लेफ़्ट साइड से ज़्यादा लाइट आ रही है एंड राइट साइड से कम। तो आप लोग शेडो, लाइट, शेड ये सब ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड गाइस ये बाल्टी मैंने इसलिए रखी है, ये दूसरी वाली, जिससे आप लोगों को पता चले कि हमको जो ये बाल्टी और ये बाल्टी दोनों बाल्टियों में क्या डिफरेंट है, इसीलिए ये मैंने रखी है। और गाइस हमें बनाना इस बाल्टी को है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी 10:54 हुए हैं, टाइमिंग का ज़रूर ध्यान रखें। एंड गाइस याद रखें कि हमें अपनी ड्राइंग को पेपर में किस तरीके से कंपोज करना है, लैंडस्केप में बनाना चाहिए या फिर पोर्ट्रेट में बनाना चाहिए, इन सब बातों का ध्यान ज़रूर रखें। तो उसके लिए गाइस मेरे पास एक बहुत अच्छी ट्रिक है, जिससे आपको मैं बताऊंगा कि लैंडस्केप पर बनाएं या पोर्ट्रेट पर, मतलब लंबाई में बनाएं पेपर की या चौड़ाई में। उस ट्रिक के जरिए आप बहुत अच्छे से कंपोज कर सकते हैं अपनी ड्राइंग को। तो फर्स्ट गाइस सबसे पहले
आप इस तरीके से अपने जो ऑब्जेक्ट है उसको नाप सकते हैं पेंसिल के जरिए। आप लोग देख रहे हैं मैं किस तरीके से नाप रहा हूँ। तो आप लोग देखिए आपके ऑब्जेक्ट की जो लंबाई है वो ज़्यादा है या चौड़ाई वो ज़्यादा है। यदि लंबाई ज़्यादा हो तो उसको मतलब पोर्ट्रेट में बनाएं, यदि चौड़ाई ज़्यादा हो तो उसको लैंडस्केप में बनाएं, सिंपल। तो गाइस आप जैसे देख रहे हैं अपने वाले ऑब्जेक्ट की देखिए चौड़ाई ज़्यादा है, देन देखिए लंबाई कम है, तो मैं इसको लैंडस्केप में ही बनाऊंगा ना कि पोर्ट्रेट में। एंड साथ ही फ्रेंड हमें तीनों ऑब्जेक्ट की चौड़ाई को साथ में लेकर के मापना पड़ेगा, बिकॉज हमें तभी पता चलेगी कि इसकी चौड़ाई ज़्यादा है या लंबाई। और लंबाई के लिए जो सबसे लंबा ऑब्जेक्ट होता है हमें उसकी लंबाई को मापना पड़ेगा। तो हमने बाल्टी की लंबाई माप ली है और रिजल्ट निकला है कि चौड़ाई ज़्यादा है। तो गाइस मैं इसको लैंडस्केप में बनाऊंगा। आप इसी प्रकार से डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने चित्र को लैंडस्केप में बनाएंगे या पोर्ट्रेट में, सिंपल। यदि चौड़ाई ज़्यादा है तो लैंडस्केप में, यदि लंबाई ज़्यादा है तो पोर्ट्रेट में। एंड गाइस अब हमें ये देखना है कि इन तीन ऑब्जेक्ट में हमारा मेन ऑब्जेक्ट कौन है। तो गाइस मेन ऑब्जेक्ट हमारा बाल्टी है। तो गाइस यदि हमने बाल्टी को अच्छे से ड्रॉ कर लिया तो हम तीन ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर लेंगे। तो गाइस बाल्टी को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम बाल्टी की लंबाई और चौड़ाई नाप लेते हैं। तो गाइस मैं देख रहा हूँ कि मेरी बाल्टी की लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको पेपर पर कंपोज करेंगे। तो गाइस आप लोग जैसा देख रहे हैं ये बाल्टी की लंबाई हो गई। एंड गाइस अभी मैं आपको चौड़ाई भी दिखाऊंगा। तो गाइस ये अभी आप देख रहे हैं बाल्टी की चौड़ाई, ये दोनों इक्वल हैं। तो गाइस यदि मैं बाल्टी की लंबाई और चौड़ाई को बराबर रखूंगा तो अच्छे से पेपर पर कम कर पाऊंगा। फ्रेंड ड्राइंग करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है आधार लाइन। तो गाइस सबसे पहले हमें आधार लाइन ड्रॉ करनी होगी। आधार लाइन की लंबाई उतनी ही होगी जितना कि हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आप लोगों को लंबाई बता ही दी थी। तो गाइस अब मैं आधार लाइन एक नीचे से एक आधार लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। एंड गाइस आधार लाइन एकदम सीधे खींचें। सीधे खींचने की ट्रिक है, आप पेपर की साइड से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पैरेलल है कि नहीं। एंड गाइस हमने जैसा कि बाल्टी की लंबाई देखी है उतनी ही चौड़ाई है। तो गाइस मैं उसी के आधे आधे पॉइंट चौड़ाई में लिए लेता हूँ, आधा इस तरफ एंड आधा इस तरफ। जितनी लंबाई है उसी के अकॉर्डिंग मैंने चौड़ाई के पॉइंट ले लिए हैं। अब जब गाइस हमारी लंबाई और चौड़ाई हो चुकी है तो गाइस अब हमें ये देखना है कि बाल्टी में ये जो दो खाने दिख रहे हैं, मतलब जो पकड़ने वाला हिस्सा ये कहाँ पर आएगा एंड उससे नीचे वाला हिस्सा ये कहाँ पर आएगा। तो उसको एक मतलब अंदाज़ा लगा करके ही हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो गाइस ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ मेरा एक हिस्सा तो यहीं पर आ जाएगा, हाँ यहाँ पर ऑलमोस्ट आ जाएगा, हाँ। तो ये आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, मेरा एक हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा, एक जस्ट इसके ऊपर। तो ये आप लोग अपने अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करते जाइए। गाइस ये बहुत ही इजी मेथड है, इससे आप लोग काफ़ी जल्दी एंड विदाउट टाइम वेस्ट ड्रॉ कर सकते हैं। मैं तो बहुत स्लोली आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। मेरा ये एक दूसरा हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा। तो गाइस ये दोनों हिस्से मैंने इक्वल कर लिए हैं। एंड गाइस अब मैं इसके बीच एक लाइन और खींच देता हूँ। ये हमें जो ये दोनों हिस्से इनको टू पार्ट में डिवाइड करेगा। जैसे एक पार्ट से हम ऊपर की ये वाली लाइन ड्रॉ कर रहे हैं एंड एक नीचे वाली। तो आप लोग ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते जाइए। एंड गाइस बहुत गौर से ऑब्जेक्ट को देखिए, बहुत अच्छे से समझिए कि कौन सा पार्ट कहाँ पर ड्रॉ होगा, कौन सा पार्ट कितने पार्ट के अंदर आएगा, कौन बाहर जाएगा, कौन ऊपर होगा, कौन नीचे। इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको। आपका ऑब्जर्वेशन कितना है इन सब बातों पर डिपेंड करता है। एंड गाइस जब हमारी बाल्टी ड्रॉ हो जाएगी ना तो हम उसी के अकॉर्डिंग, बाल्टी के अकॉर्डिंग मतलब बाल्टी की कितनी लंबाई से हमारा जो ये डब्बा है इसको भी ड्रॉ करेंगे। एंड गाइस ये जो जग है, जग लटका हुआ है पिंक कलर का, इसको भी हम बाल्टी के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं। वो मैं अभी आपको आगे बताता जाऊंगा। इसलिए गाइस मेन फोकस हमारा बाल्टी है, हमें बाल्टी को बहुत ही अच्छे से ड्रॉ करना होगा। इसलिए बहुत ही पेशेंस के साथ एक ऑब्जेक्ट आप लोग अच्छे से ड्रॉ कीजिए, बहुत अच्छे से। फिर उसी के अकॉर्डिंग जो दूसरे ऑब्जेक्ट हैं उसको भी ड्रॉ करते जाइए। उससे कितनी दूरी पर कौन सी चीज़ रखी है, उसकी लंबाई कितनी है दूसरे ऑब्जेक्ट की। तो हम एक ऑब्जेक्ट के जरिए दूसरे ऑब्जेक्ट को ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए हमें पहले ऑब्जेक्ट पर मेन फोकस रखना पड़ेगा।
बाकी आप लोग देखते जाइए मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत ही रिलैक्स होकर के, एकदम रिलैक्स माइंड से, बिल्कुल भी जो है मतलब एकदम धैर्य से ड्रॉ कीजिए। ऐसे नहीं जल्दबाजी में तो बहुत जल्दी गड़बड़ हो जाता है सब कुछ और बस ख़राब हो जाती है ड्राइंग। एंड गाइस नीचे भी हमारा टेक है कि हमें लंबाई कहाँ तक लानी है, हमने पहले से ही माप लिया है, तो बस हमें वहीं तक लंबाई लानी है। एंड चौड़ाई भी मैंने आपको बता ही दिया था, तो ये लंबाई और चौड़ाई का तो कोई डाउट रहा नहीं है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप करते जाइए। एंड गाइस जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा और जल्दी से आप लोग ड्रॉ कर भी लेंगे। बस ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए वरना बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है ड्राइंग। तो आप लोग देख रहे हैं। एंड गाइस नीचे एक और आधार लाइन खींच लें, इसका भी मैं एक रीज़न बताता हूँ। इससे हम ये साइड से इस साइड से भी पता कर सकते हैं ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। बस इसके लिए एक आधार लाइन खींचनी पड़ती है, दोनों तरफ इक्वल हैं कि नहीं, मतलब ये दोनों डिग्री पर, जो दोनों कोण हैं ये एक ही डिग्री पर हैं कि नहीं, इसीलिए ये लाइन खींचनी पड़ रही है। अब आप लोग देख सकते हैं आधार लाइन के जरिए हम पता कर रहे हैं कि दोनों तरफ से एक ही लाइन है नीचे, मतलब दोनों के कोण एक ही हैं, इस तरफ भी, लेफ्ट साइड भी एंड राइट साइड भी। इससे क्या होगा, हमारी आउटलाइन एकदम परफेक्टली ड्रॉ होगी। इसलिए मैं ये ट्रिक यूज़ करता हूँ नीचे आधार लाइन खींचने की, आप चाहें तो सकते हैं। फ्रेंड हम इसका हैंडल ड्रॉ करेंगे, तो आप लोग फोटोग्राफ से मैच कर सकते हैं। मैं तो लाइव ही ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरे पास तो फोटोग्राफ है नहीं, तो लाइव ही ड्रॉ कर रहा हूँ, बट आप लोग मैच कर सकते हैं। तो हैंडल भी हम इसी प्रकार से ड्रॉ करेंगे, मतलब एक इमेजिन करके कि हैंडल की चौड़ाई कितनी होगी, लंबाई बाल्टी के कहाँ से कहाँ तक आएगी। एंड गाइस अब जो हमारा ये जग है पिंक कलर का, इसको भी अब हम ड्रॉ करेंगे। तो गाइस इसको ड्रॉ करने की भी बहुत सारी ट्रिक हैं जो कि अभी मैं आपको बताता जाऊंगा। तो फ्रेंड अब हम अपना जो ये जग है उसको भी ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस इसमें भी एक आधार लाइन डालनी पड़ेगी, जो कि एक लंबाई के लिए होगी एक चौड़ाई के लिए होगी। उसका गाइस एंगल ज़रूर याद रखें, क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा है, तो किस एंगल पर आधार लाइन आएगी, लंबाई वाली एंड चौड़ाई वाली, फिर उसको ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए। एंड गाइस बाल्टी से थोड़ा सा अंदाज़ा लगाते जाइए कि बाल्टी से कितनी दूर, मतलब इसकी कितनी चौड़ाई है, कितनी दूर तक एंड कितनी दूर तक लंबाई है, बाल्टी की कितनी लंबाई तक ये जग नीचे है एंड बाल्टी की कितनी चौड़ाई तक ये बाहर को निकला हुआ है। तो ये एक अंदाज़ा लगा करके हम इसकी आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं, तो ये आप ऑब्जर्व करते जाइए कि इसकी लंबाई बाल्टी की लंबाई की कहाँ तक है, जग की लंबाई। तो गाइस आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। एंड गाइस मैंने तो इसी के अंदाज से इसको ड्रॉ किया कि बाल्टी की लंबाई से कहाँ तक जग की लंबाई है। तो फ्रेंड इसलिए मैंने आपसे पहले बोला था कि एक ऑब्जेक्ट को अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, फिर उससे अंदाज़ा लगाते जाइए कि दूसरे ऑब्जेक्ट की लंबाई पहले वाले ऑब्जेक्ट की लंबाई से कितनी लंबाई तक है, उसकी चौड़ाई कितनी चौड़ाई तक है। इन सब चीज़ों को, बातों का याद रखते हुए आप ड्रॉ करते जाइए। जैसे गाइस मैं अभी ये डब्बा ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं अपने ऑब्जेक्ट पर ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये हमारी ऑब्जेक्ट की आधी पर है, यानी बाल्टी की आधी लंबाई से स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस इस तरीके से आप लोग भी ऑब्जर्व करके ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दूसरे ऑब्जेक्ट की लंबाई कहाँ से शुरू होती है एंड कहाँ तक है। ये अब डब्बा नीचे कहाँ तक जाएगा ये हम बाल्टी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाल्टी से कितनी नीचे तक ये डब्बा गया है। एंड गाइस डब्बे की चौड़ाई भी कुछ हम इसी प्रकार से अंदाज़ा लगाते जाएंगे। एंड गाइस जब आप 3-4 ऑब्जेक्ट 5-6 ऑब्जेक्ट रोज़ के ड्रॉ करेंगे, एक आध दो ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे स्टिल लाइफ, तो आपको ये ईजी हो जाएगा। तो गाइस इसमें भी मैं एक आधार लाइन खींच लेता हूँ, एक डायरेक्ट सीधी आधार लाइन। आधार लाइन हमेशा सीधी खींचें, एकदम पैरेलल होनी चाहिए वो। एंड गाइस अब मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट को, इस डब्बे को निकाल रहा हूँ। तो इसकी चौड़ाई वगैरह ये सब मैंने ड्रॉ कर ली है। बस गाइस आउटलाइन का कुछ यही छोटा सा मेज़रमेंट है। यदि आप लोगों की कोई डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस जो एक्स्ट्रा लाइन्स है उनको इरेज कर दें, तो मैं एक्स्ट्रा लाइन्स को इरेज किए देता हूँ। तो गाइस आउटलाइन का बस मैं तो यही एक छोटा सा मेज़रमेंट तरीका अपनाता हूँ। आप लोग कैसे ड्रॉ करते हैं नीचे कमेंट करके बताएं। तो हमारी आउटलाइन गाइस कंप्लीट हो चुकी है, आई मीन ड्राइंग।
ड्राइंग भी बोलते हैं इसको। तो गाइस हमारी ड्राइंग तो कंप्लीट हो चुकी है। अब गाइस इसमें हम शेडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि BFA एंट्रेंस में 45 पर शेडिंग करते हैं, बट अभी तो कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि 45 की शेडिंग क्या होती है। तो गाइस वो मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और बहुत ही डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सब चीज़ें नहीं पता है। तो गाइस मैं अभी ये एक रफ पेपर लिए हूँ और ये मेरा बहुत पुराना ऐसे ऑब्जेक्ट है, मैंने ड्रॉ किया था, मैं करता रहता हूँ। तो गाइस 45 शेडिंग होती क्या है बेसिकली? तो 45 शेडिंग होती है 45 की स्ट्रोक लगना। आप उसको किसी प्रकार से लगाते हैं, कुछ लोग ऐसे सीधे सीधे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर मतलब ऐसे स्ट्रोक लगाते हैं, बट मैं ऐसे स्ट्रोक नहीं लगाता। इससे फ्लैट आता है, मतलब ऑब्जेक्ट निकल के नहीं आ पाता, बहुत फ्लैट फ्लैट सा लगता है। I mean, जो ऑब्जेक्ट का घुमाव है वो अच्छा नहीं आ पाता। तो गाइस 45 पर ही स्ट्रोक लगनी चाहिए। 45 का मतलब ये है गाइस। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, मैं कभी एक आध दिन पर्टिकुलर 45 पर ही एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल से बताऊंगा। आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे 45 पर कैसे सेटिंग करते हैं, ये सब चीज़ें तो मैं आपको उसमें डिटेल से बताऊँगा। एंड गाइस इस ऑब्जेक्ट जो मैंने आप आज ड्राइंग ड्रॉ किया, इसमें मैं जो इस तरीके से ड्रॉ करूँगा उसमें ये वाली 45 की सेटिंग करूँगा जो मैं अभी कर रहा हूँ। गाइस इससे क्या होता है, थोड़ा सा 3D लुक आता है एंड हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लैट फ्लैट नहीं लगता। अब आप लोग देखते जाइए, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए मैं किस तरीके से सेटिंग करता हूँ। मतलब ऐसे घुमा घुमा करके हमें 45 की स्ट्रोक लगानी है, ऐसे आप लोग देखिए। और उनको लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट, जिस तरीके से ऑब्जेक्ट है उस तरीके से उसको प्रेशर कम प्रेशर का अप्लाई करते हुए ड्रॉ करते जाना है। तो बस गाइस इसी प्रकार से स्ट्रोक्स को मिलाते हुए जाना है एंड स्ट्रोक की जो मतलब वो 45 पर ही पूरे स्ट्रोक घलेंगे। आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, इसमें डायरेक्ट लाइंस टाइप की नहीं खींचनी है, इसमें स्ट्रोक्स को मिलाते हुए जाना है बहुत ही अच्छे से। एंड इनका एंगल 45 ही रहेगा, तो ये 45 की सेटिंग ही कहलाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो गाइस इसी प्रकार से मैं 45 के स्ट्रोक लगाते जाना है। 45 के पहले गाइस लाइट पेंसिल से, मैं अभी 2H पेंसिल से कम्प्लीटली स्ट्रोक लगा रहा हूँ। तो लाइट पेंसिल से हमें पूरे में स्ट्रोक लगा देना है, कहीं भी नहीं छोड़ना है, चाहे मैन हाईलाइट भी क्यों ना हो। तो मतलब लाइट पेंसिल से हमें पूरे में स्ट्रोक लगा देना है। फिर धीरे धीरे ग्रेड्स को बढ़ाते जाना है। जहाँ पर डार्क है, मतलब फोटोग्राफ में आप ऑब्जर्व करते जाइए, मैं तो लाइव ड्रॉ कर रहा हूँ, तो जहाँ पर डार्क है वहाँ पर 2H मतलब 4H 4B एंड 6B 8B प्रेस ग्रेड्स बढ़ाते जाइए एंड 10B अगर ज़रूरत पड़े तो, वरना ज़्यादा डार्क करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड गाइस जब भी आप आउटलाइन ड्रॉ करें ना, तो जो उसके कुछ बेसिक्स पॉइंट होते हैं ना उनको ज़रूर नोटिस कर लें। जैसे कि जो भी आउटलाइन ड्रॉ करें, जैसे हमारा ये पूरी ड्राइंग कम्प्लीटली ड्रॉ हो गई है, आप लोग देख रहे हैं। अब गाइस इसमें आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया है कि जो ये बाल्टी है, बाल्टी के ऊपर ज़्यादा जगह है, मतलब हमें ऊपर ज़्यादा स्पेस रखना है देन नीचे, नीचे थोड़ा सा कम रखना है। नीचे 1 या 2 अंगुल का रखें तो भी चलेगा, बट ऊपर कम से कम 3 या 4 अंगुल का स्पेस होना ही चाहिए ड्राइंग में। इससे क्या होता है गाइस, यदि ऊपर ज़्यादा स्पेस रहता है ना तो हमारी ड्राइंग अच्छी लगती है देखने में। इसलिए प्लीज़ गाइस इसको ज़रूर फॉलो करें। एक बार फिर से याद रखें कि जब भी हम कोई भी कंपोजिशन वर्क या कोई भी ड्राइंग बनाएं, ना कि स्टिल लाइफ वगैरह, कोई भी ड्राइंग बनाएं तो हमें ऊपर ज़्यादा स्पेस छोड़ना है ड्राइंग के एंड नीचे कम स्पेस छोड़ना है। इससे ड्राइंग देखने में अच्छी लगती है। एंड गाइस कोशिश करें कि ड्राइंग को ज़्यादा बड़ा ना बनाएं पेपर में कि वो पेपर से मतलब निकलने लगे, मतलब वो समझ में ना आए। पेपर में इतने अच्छे से कंपोजिशन देना है उसको कि एकदम संतुलित लगे ड्राइंग। ऐसा नहीं कि पेपर छोटा सा है, हमारी ड्राइंग उसके आर पार जा रही है। तो पेपर के अकॉर्डिंग एक छोटी सी ड्राइंग बनानी है प्यारी सी, जिसमें ऊपर ज़्यादा स्पेस रहेगा एंड नीचे कम स्पेस रहेगा। लाइक आप मेरी ड्राइंग देख सकते हैं, तो आप लोग देख रहे हैं मैंने कितने अच्छे से पेपर पर कंपोज किया है। तो कंपोज करने का भी मैंने तरीका बता दिया है आप लोगों को स्टार्टिंग में, इसीलिए कह रहा हूँ ये वीडियो केयरफुल होकर देखें। एंड गाइस 45 की सेटिंग आप लोग ऑब्जर्व करते जाइए। मैं वो लाइंस खींच के 45 की सेटिंग नहीं बता रहा हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया मैं किस तरीके से 45 कर रहा हूँ। गाइस लाइंस खींचने में ना वो 3D लुक नहीं आता, एकदम फ्लैट फ्लैट ड्राइंग लगती है। एंड गाइस उसमें टाइम बहुत लगता है और बहुत माइंड का माथा पच्ची होती है। गाइस ये भी 45 है एंड गाइस इसे भी BHU उठाता है, तो ऐसा नहीं है कि इसको यूनिवर्सिटी उठाता नहीं है, इन चित्रों को भी उठाता है। एंड गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात,
पहले 2H पेंसिल से शेडिंग, फिर 4B से, फिर 6B एंड देन 8B। तो गाइस मैं सभी को, और ऐसा नहीं है कि मतलब 2S से कर ली तो फिर 2S से नहीं करेंगे, जहाँ पर लाइट है वहाँ पर फिर से 2S से ही कीजिए, नहीं तो आप 10S से करेंगे, मतलब 10B से करेंगे तो वो डार्क हो जाएगा लाइट एरिया। तो आप देखते जाइए गाइस, मेरी ड्राइंग को ऑब्जर्व कीजिए। एंड गाइस ऑब्जेक्ट जो आपका सामने रखा है उसको जितने अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर सके आप कीजिए, उसमें कहाँ पर डार्क आ रही, कहाँ पर डेप्थ है, हमें कहाँ पर कौन सी पेंसिल्स यूज़ करनी चाहिए, बट स्ट्रोक्स जो हों वो 45 के हों। तो आप गाइस देखते जाइए, मैं ना तो मर्ज कर रहा हूँ ना ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, ओनली शेडिंग के थ्रू ही कंप्लीटली ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड गाइस अगर शेडिंग करते समय ना, शेडिंग की लाइन यदि ड्राइंग से बाहर निकल रही है तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, उसको निकालने दें, हम बाद में उसको इरेजर से इरेज कर देंगे। तो जो लाइंस बाहर निकल रही हैं उनको निकालने दें, आप बस इजीली एंड बढ़िया माइंड से ड्रॉ करते जाइए, प्रेशर बिल्कुल भी मत लीजिए, विदाउट प्रेशर ही ड्रॉ करना है, नहीं तो ड्रॉ हो नहीं पाएगी। एंड गाइस कुछ बेसिक नॉलेज है, आई होप वो सब आपको पता होगा, जैसे कि एक पेपर नीचे जरूर रख लें, जिससे कि जो हमारा साइड है मतलब वो उसमें गंदा ना हो, मतलब ड्राइंग से बाहर या ड्राइंग के अंदर जो हमने शेडिंग की वो गंदी ना हो। एंड गाइस पहले लाइट ही पेंसिल से शेडिंग करनी पड़ती है, फिर डार्क पेंसिल से शेडिंग करते हैं, ये बेसिक सी बात है, आई होप आप लोगों को पता होगी, नहीं हो पता तो आप मेरी ड्राइंग में ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड गाइस एक चीज़ और कहते हैं कि आउटलाइन में मतलब कंपोजिशन में आउटलाइन नहीं करते हैं, पूरी की पूरा शेडिंग से ही कंपोजिशन निकालना पड़ता है। तो आप लोग देखिए गाइस, मैंने कहीं पर भी आउटलाइन नहीं किया, पूरा का पूरा शेडिंग से ही कंपोजिशन निकाला है। हाँ, जहाँ पर आउटलाइन की ज़रूरत पड़ी है वहाँ पर हल्का सा इशारा किया है आउटलाइन का, जिससे कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट निकल के आ गया। तो बस थोड़ा सा इशारा करना है। एंड गाइस पूरी तरह आउटलाइन बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं करनी है, मतलब पता ना चले, आउटलाइन आप कर सकते हैं बट पता नहीं चलनी चाहिए कि यहाँ पर आउटलाइन है, ऐसा लगना चाहिए कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट शेडिंग से ही निकाला है। एंड गाइस अच्छे से लाइट शेड और कहाँ पर कौन सी पेंसिल्स का यूज करना, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम पड़ेगी। एंड गाइस ये देखिए मैं आउटलाइन से इसको निकाल रहा हूँ बट पता नहीं चल रहा है, तो इस तरीके से आप भी निकाल सकते हैं। एंड गाइस उसको इरेज कर दें। अब गाइस हम अपना बॉक्स जो ये डब्बा है उसको भी ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसमें भी लाइट शेड कहाँ पर पड़ रही है इन सबको ऑब्जर्व करते हुए इसमें ड्रॉ करेंगे। एंड गाइस इरेजर का भी यदि आप यूज़ करें ना तो बहुत केयरफुल होकर इरेजर का यूज़ कीजिए, क्योंकि इरेजर का पता नहीं चलना चाहिए कि आपने यूज़ किया, इसीलिए कहते हैं ना कि इरेजर का ज़्यादा यूज़ करना नहीं होता है स्टिल लाइफ में। बस गाइस इसी तरीके से आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। एंड प्लीज़ गाइस एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने ऑब्जर्व की है खुद की ड्राइंग करते समय, प्लीज़ गाइस पेशेंस रखिए, बिल्कुल भी घबराइए नहीं, घबराइए तो बिल्कुल भी नहीं यार, नहीं तो पूरे का पूरा ड्राइंग गड़बड़ हो जाता है यदि आप लोग घबराएंगे, हो नहीं पा रहा, टाइम निकला जा रहा है, ये सब सोचने से अच्छा है आप अपनी ड्राइंग पर फोकस कीजिए और जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कीजिए, जिन्हें कि डरा पेंडिंग में कर रहे हैं ऐसा नहीं, जल्दी से जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी जल्दी कोशिश कीजिए, बट जल्दी में ख़राब भी मत कीजिए, एकदम पेशेंस के साथ। यदि आपके पास पेशेंस है तो आप बहुत अच्छे से एंड जल्दी ड्रॉ कर सकेंगे, यदि पेशेंस नहीं है ना तो आप लोग ड्रॉ करने में आपको हिचक होगी, आपका ड्राइंग भी गंदा हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो गाइस हमारी ड्राइंग कंप्लीटली होने को है, कंप्लीट फाइनली बनने को है। गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग भी BFA कर रहे हैं, उसकी प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो गाइस प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें और मुझे मैसेज करें, तो मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई दूंगा। मुझे भी आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज गाइस मैं भी BFA का एंट्रेंस देने वाला हूँ, तो मुझे थ्योरी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उन सब चीज़ों से लेकर के मुझे भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। गाइस आप लोग ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है एंड यहाँ से इसकी लाइट शेड आ रही है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमने अपना कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया है, आप मिला सकते हैं। तो प्लीज़ गाइस मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना बिल्कुल भी मत भूलें।